जय माता दी, नमस्कार। नवरात्रियाँ चल रही है। नवरात्रि के खास उपाय, नारियल का प्रयोग करने से जीवन की परेशानी दूर हो सकती है। किस तरह से आप नवरात्रि में नारियल का प्रयोग कर सकते हैं और क्या क्या उपाय कर सकते हैं नारियल से, जिससे जीवन की परेशानी दूर हो सकती है, बीमारियां दूर हो सकती हैं, या कोई बड़ी बीमारी, गंभीर बीमारी, वो भी, आपका रोग भी दूर होगा, नवग्रह आपके ठीक होंगे और विवाह का वरदान मिलेगा और साथ में संतान के योग बनेंगे। और भी कुछ खास उपाय की बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरी जरूर देखें। मैं ज्योति, एस्ट्रोलॉजी की ग्रैंड मास्टर एंड लाइफ कोच। हम बात करेंगे नवरात्रि में नारियल के प्रयोग की। नारियल का प्रयोग अब नवरात्रि में किस तरह से कर सकते हैं, सभी समस्या आपकी दूर हो, इसके लिए बात करेंगे। नारियल फल जो कि माँ देवी को बहुत पसंद है, माँ देवी को ये अर्पित किया जाता है और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है नारियल को। श्रीफल माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। देवी की पूजा में नारियल का बड़ा महत्व है और प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा में नारियल का प्रयोग किया जाता है। नारियल का आकार आपको पता है कि जैसे खोपड़ी टाइप होता है और कड़क भी होता है। ये इस तरह से हवन में भी इसे डाला जाता है, मतलब भोग लगाया जाता है। पहले बलि दी जाती थी इस तरह से, पर आप नारियल के रूप में बलि दी जाती है। आप हवन करें, उसमें भी नारियल जरूर डालें। नारियल के अंदर जैसे जल, गिरी, खोल, तीनों चीज़ें होती है और तीनों का प्रयोग किया जाता है। खास नारियल जैसे भूरा रंग का होता है, सबको पता है। और नारियल के अंदर जो गिरी होती है उसका भी महत्व होता है और जल का भी महत्व होता है। जब देवी जी को आप अर्पित करो तो नारियल जल वाला और जटा वाला अर्पित करना चाहिए। मतलब कि आप अगर नारियल फोड़ते हैं उस पर से जटा हटा लीजिए। अगर आप नारियल कलश पे रख रहे हैं तो आपको जटा वाला ही नारियल रखना है कलश पे भी, और देवी माँ को भी आप अर्पित करें तो जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। इस तरह से नारियल का ये महत्व होता है। खास उपाय की बात करें, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, वो घर का माहौल अच्छा नहीं, लड़ाई झगड़ा से भरा हुआ है, घर की में कोई भी परेशानी आ रही है, कलेश ज़्यादा रहता है, तो कैसे नारियल का प्रयोग करें। देवी माँ के चरणों में, अपने घर पे जहाँ पर आपने कलश स्थापना करी है, या फिर आपने अपने घर के मंदिर में भी जहाँ आप सुबह शाम पूजा आराधना करते हैं, वहाँ अपने देवी माँ के चरणों पर आप नारियल जरूर अर्पित करें, उनके चरणों में नारियल अर्पित करें। अगर आपने कलश स्थापना करी और उस पर नारियल स्थापित रखा है तो बहुत ही अच्छा है। उस नारियल को आप जब 9 दिन पूरे हो जाए, 10वें दिन उस नारियल को आप ऐसा कैसा जाके मंदिर में ना रख कर उस नारियल को फोड़िए, उसका जल भी आप यूज़ करिए पीने में, पूरे घर के सदस्य लीजिए और प्रसाद भी ग्रहण करिए, जिससे घर का माहौल अच्छा होगा, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और सब पे व्यवहार अच्छा होगा। मतलब सबका जो लड़ाई झगड़ा है वो दूर होगा और घर का हर व्यक्ति अच्छा रहेगा। अगर आपने नारियल स्थापित मतलब आपने अर्पित किया तो बहुत ही अच्छा, आप नहीं किया तो आप भी कर सकते हैं। आप जहाँ भी पूजा कर रहे हैं वहाँ पर नारियल वहाँ पर रखिए, क्योंकि वो नारियल सिद्ध हो जाता है। मतलब आप सुबह और शाम दीपक लगाएंगे और माँ के मंत्र को जाप करेंगे तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी चली जाती है, और जब 10वें दिन इस नारियल को आप फोड़ते हैं और उसके बाद में इसे ग्रहण करते हैं और सब लेते हैं इसके प्रसाद के रूप में, तो निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा आती है। अब हम बात करेंगे दूसरे उपाय की। अगर आपके नवग्रह परेशान कर रहे हैं और या विशेष कोई दशा ऐसी चल रही है, दशा के कारण आपको परेशानी आ रही है, कोई ग्रह की दशा ऐसी चल रही है जिसके कारण आपको परेशानी आ रही है, तो क्या विशेष उपाय करें नारियल से। कोई भी ग्रह परेशान कर रहा हो तो इस विशेष उपाय को करने से आपके ग्रह भी अच्छे होंगे, कोई दशा ऐसी चल रही तो ठीक होगी। करना क्या है कि आप नवरात्रि में किसी दिन भी कर सकते हैं या फिर सातम के दिन कर सकते हैं। रात्रि में अपने गोद में एक नारियल लेकर बैठ जाइए, हाथ में ऐसे करके, और विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र जो कि है आपको दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है, उसका आप जाप करें। जितना भी बन सके, यथाशक्ति जितना भी बन सके जाप करें। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा श्रद्धापूर्वक आप जाप करें भाव से, और दूसरे दिन इस नारियल को आप जल प्रवाह कर दें। देवी माँ से प्रार्थना जरूर करें, आपके ग्रह की दशा, जो भी दशा चल रही है उसकी शांति के लिए और सभी ग्रह अच्छे हो उसके लिए कामना जरूर करें। उसके बाद में सुबह इस नारियल को जल प्रवाह करना है आपको। अब हम बात करें संतान प्राप्ति के लिए। अगर संतान नहीं हो रही है, संतान से कोई भी समस्या है, तो क्या करें। हस्बैंड वाइफ को क्या करना है कि अगर आप अपने घर में करें तो बहुत ही अच्छा है, या फिर आपने अपने घर में अगर मूर्ति नहीं बिठा रखी है या किसी कारण से कोई परेशानी है, तो आप मंदिर में या कहाँ भी जाकर आप ये अर्पित कर सकते हैं, या घर में करेंगे तो बहुत ही अच्छा। एक नारियल लेना है, एक पीली चुनरी लेना है और लच्छा लेना है। पूरे नारियल पे लच्छा बांध दीजिए नारियल के ऊपर, और एक पीली चुन्नी आप हाथ में रखिए, उसके ऊपर नारियल रखिए और ऐसा कैसा माँ दुर्गा की चरणों में आप अर्पित करें, उनके चरणों में अर्पित करें और कामना करें शीघ्र संतान के योग बनेंगे। हो सके तो स्कंद माता के मंत्र का जाप करें, माँ दुर्गा के नवान मंत्र का जाप करें, एक माला, और भाव से इसे अर्पित करें। उसके बाद जब 10वीं के दिन आप इसे बांध लीजिए, उसी पीली चुनरी में बांधकर अपने सोने वाले कमरे में, शयन कक्ष में रखें। ऐसा करेंगे तो शीघ्र संतान के योग बनेंगे आपके।
एक खास उपाय की बात करें, अगर आपको लगे कि आप तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, आपको किसी ने करवा दिया या आप नज़र दोष से पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार की बाधा है आपको और परेशानी दे रही है, तो क्या करें? एक सूखा नारियल, मतलब उसको गोला भी बोलता है, सूखा नारियल लीजिए और उसको थोड़ा सा काट लीजिए, एक ढक्कन टाइप काट लीजिए, उसके अंदर शक्कर का बूरा या शक्कर भर दीजिए। उसके बाद वापस उसे लगा दीजिए और किसी भी पेड़ के नीचे जाकर इसे दबा दीजिए। नवरात्रि में किसी दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे या कोई भी पेड़ के नीचे इसे जाकर दबा दीजिए। जिससे क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर बीमार है तो भी निश्चित रूप से ये उपाय को करेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, नेगेटिव एनर्जी भी कम होगी, खत्म होगी और जीवन की परेशानी भी दूर होगी। अगर नवरात्रि में इस तरह से उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिलेगा। और अपने घर में रोज़ नवरात्रि में आप कपूर और लौंग जरूर जलाइए, इससे भी घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव कम होता है और दूर होती है नेगेटिव एनर्जी। खास जो समय चल रहा है नवरात्रि का, इस दिन दीपक जब लगाते हैं इन दिनों में, तो एक अलग से दीपक लगाइए, उसके अंदर थोड़ा सा पीली सरसों जरूर डालिए और दीपक लगाइए, 2 लौंग डालकर दीपक लगाइए। ऐसा करेंगे तो घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में वातावरण अच्छा बना रहता है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।